दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी को अपने फैसलों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में उन्होंने एक बिल्कुल नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। मोहन यादव दक्षिणी उज्जैन से जीत करके चुनाव वो मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले शिवराज सिंह की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे और आरएसएस के खांटी कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं। उनकी सफलता का कारण ये है कि विद्यार्थी परिषद का होने के नाते वो अमित शाह के भी नज़दीक हैं और जेपी नड्डा की पत्नी तो उनको राखी बांधती है, यानी वहां भी उनकी नज़दीकियां हैं। इन चुनावों के दरमियान भी कोई ये उम्मीद नहीं करता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जहां पर प्रहलाद पटेल हो, फग्गन कुलस्ते हो, शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र तोमर हो, नरोत्तम मिश्रा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये तमाम चेहरे बड़े कद्दावर लोग और अपनी अपनी जातियों के सबसे मजबूत नेता भारतीय जनता पार्टी के, इन सबको धता बता करके नरेंद्र मोदी ने मोहन यादव पर दांव लगाया है। क्या कारण है और क्या मोहन यादव नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या कहीं ब्लंडर तो नहीं है, इसकी जांच पड़ताल हम इस वीडियो में करेंगे। पहली बात तो यह है कि इस समय की राजनीति विशुद्ध रूप से कास्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड है और मतदाताओं में भी जातीय चेतना इतनी प्रबल है कि हर जाति का मतदाता अपने ही समाज से आने वाले व्यक्ति को विधायक, सांसद, मंत्री देखना चाहता है, मुख्यमंत्री देखना चाहता है। इस लिहाज से क्या मोहन यादव के जरिए नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश यादव, तेजस्वी को टारगेट किया है? उत्तर प्रदेश की जमीन से जहां समाजवादी पार्टी कमजोर हो रही है, उसके पैर उखड़ रहे हैं, तो क्या यहां पर अपनी जमीन को मजबूत करना चाहते हैं? नित्यानंद राय के जरिए जहां बिहार में एक यादव विकल्प बीजेपी देना चाहती थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव की अपनी सूझबूझ वाली राजनीति ने बीजेपी को सफल नहीं होने दिया। नीतीश कुमार के साथ लालू आते हैं और उन्होंने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी डिप्टी सीएम है। तो एक तरह से आप कहें कि बिहार में भी मोदी जी की दाल नहीं गल रही थी। तो क्या मोहन यादव के जरिए अब ये एक नया स्ट्रोक खेला जा रहा है? इसके पहले राजस्थान में बालकनाथ योगी का भी नाम चल रहा था, वो दरअसल बालकनाथ यादव हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार ही नहीं, कहीं टारगेट राजस्थान का यादव, हरियाणा में यादव, कर्नाटक में यादव, महाराष्ट्र में यादव, मध्य प्रदेश में यादव, ये टारगेट तो नहीं है। और अगर ये टारगेट है तो कितनी सफलता मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को, जरा इसको समझने की जरूरत है। उसी मध्य प्रदेश से एक बड़ा नाम शरद यादव का है, जबलपुर से आते थे। मध्य प्रदेश में राजनीति की, सिर्फ एक बार वो चुनाव जीते, लेकिन शरद यादव को जाना पड़ा बिहार, मधेपुरा, वहां से वो कई बार चुने गए। यानी पूरी राजनीति शरद यादव ने बिहार में की, वो मध्य प्रदेश में कोई विशेष काम नहीं कर सके या मध्य प्रदेश के यादवों को वो मोबिलाइज नहीं कर सके। एक और यादव नाम है भूपेंद्र यादव का। वो भूपेंद्र यादव जो अमित शाह के बहुत खास हैं, बहुत नजदीकी हैं और राष्ट्रीय राजनीति में वो रहे हैं, लेकिन वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव आउटरीच नहीं कर सके। तो जो काम शरद यादव नहीं कर सके, जो काम भूपेंद्र यादव नहीं कर सके, वो काम क्या मोहन यादव कर पाएंगे? इसकी संभावना नहीं लगती। अब ये जो स्ट्रोक है, क्या कास्ट सेंसस के वजह से नरेंद्र मोदी ने खेला है? क्योंकि राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं और कास्ट सेंसस का मुद्दा बिहार से नीतीश और तेजस्वी के जरिए दिल्ली तक पहुंचा, जिसे गति दी राहुल गांधी ने।
जाहिर तौर पर कास्ट सेंसस का मुद्दा अपर ओबीसी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां तक कि जो रिजर्वेशन का सवाल है वो भी अपर ओबीसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में क्या कास्ट सेंसस की काट के तौर पर मोहन यादव को नरेंद्र मोदी लेकर के आए हैं? और अगर मोहन यादव को वो इस वजह से लेकर के आए हैं तो फिर उन्होंने बड़ा ब्लंडर कर दिया है। और वो ब्लंडर है कि जो लोअर ओबीसी, जिसकी आबादी समूचे ओबीसी में मोर देन 50% है, वो लोअर ओबीसी जो झुआ भर वोट देता है बीजेपी को, उसमें चाहे नाई, विश्वकर्मा, लोहार, तेली, राजभर, चौहान, बिंद ये जातियां हों, या नट हों, बंजारा हों, कंजर हों, ये जातियां हों, या माली हों, ठठेरा हों, ये तमाम जातियां जो लोअर ओबीसी में आती हैं, निषाद जैसी जाति, बिंद जैसी जाति, इन जातियों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर वोट दिया। और आपने किसकी जगह पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया? शिवराज सिंह चौहान की जगह पर। शिवराज सिंह चौहान लोअर ओबीसी से आते हैं और इस चौहान कार्ड का लगातार इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने किया लोअर ओबीसी के लिए, लोअर ओबीसी के एक लीडर के तौर पर। और शिवराज सिंह चौहान केवल लोअर ओबीसी के चेहरा नहीं है, बल्कि उस समूचे ओबीसी का और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लीडर, आरएसएस से निकल करके आए, उस प्रयोगशाला से, राजनीति के रूप में नरेंद्र मोदी से ज्यादा अनुभवशील और ज्यादा सीनियर वो शिवराज सिंह चौहान, जो 4 बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। इस बार उनका दावा था, क्योंकि लाडली बहनी योजना वो कमाल काम कर गई और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मेहनत की शिवराज सिंह चौहान ने, और जो वो पिछले दिनों कह रहे थे, उन्होंने परसों जो कविता पढ़ी अटल बिहारी वाजपेयी की, हार नहीं मानूंगा। अब ऐसे व्यक्ति को जो बेहद विनम्र है, जो वसुंधरा की तरह आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं करता, उस व्यक्ति को किनारे करना कहीं ब्लेंडर न साबित हो जाए। शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द वो जो बगावत करने वाले लोग हैं वो कहीं सेंटर पॉइंट न बन जाए, चाहे उसमें गडकरी हो या वसुंधरा के साथ अभी क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। रमन सिंह तो स्पीकर बन गए, इधर नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बना दिया गया, लेकिन प्रहलाद पटेल को क्या मिला, कैलाश विजयवर्गीय को क्या मिला? ये तमाम लोग अगर वसुंधरा को भी किनारे किया जाता है तो वो चाहे वसुंधरा हो या और भी वो तमाम नाराज लोग जो नरेंद्र मोदी की इस सियासत से, जो अचानक कुछ भी कर, कोई धामी लेकर के आ जाते हैं उत्तराखंड में, या खट्टर कोई आ जाता है हरियाणा में, भूपेंद्र पटेल आ जाते हैं गुजरात में, जिनको अपने रिमोट से नरेंद्र मोदी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी को कोई योगी आदित्यनाथ नहीं पसंद है, और शिवराज सिंह चौहान भी नहीं, वसुंधरा राजे भी नहीं। शिवराज सिंह चौहान को क्यों किनारे किया गया? क्या उनका ये अपराध था कि उन्होंने 163 सीटें जिताई? और इसके जरिए नरेंद्र मोदी क्या मैसेज देना चाहते हैं कि क्या ये जीत खुद नरेंद्र मोदी की है? शिवराज सिंह चौहान कुछ भी नहीं है। और वो व्यक्ति जो पिछले 6 महीने से घर से ज्यादा सड़क पर रह रहा था, जो लगातार लोगों के बीच में जा रहा था, इमोशनल कार्ड खेल रहा था, उस व्यक्ति को जो किनारे लगाया गया है, क्या वो बख्शने वाला है? ये जो बगावत की आग धीरे धीरे सुलग रही है गुजराती लॉबी के खिलाफ, वो कहीं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान के जरिए ज्वाला में तब्दील तो नहीं हो जाएगी? और अगर ये ज्वाला में तब्दील हुई तो फिर 2024 के लोकसभा के नतीजे बताएंगे कि ये असल में मास्टर स्ट्रोक है, ये ब्लंडर है जो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। और शिवराज सिंह चौहान के साथ ये इनजस्टिस क्यों?
अति पिछड़ा समाज के साथ इनजस्टिस क्यों, ये तो पूछा ही जाएगा, ये तो सवाल उठेगा ही नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को वो व्यक्ति नहीं पसंद जो 5वीं बार मुख्यमंत्री होने जा रहा था, जिसका इतना बड़ा कद, जो मध्य प्रदेश में, और अगर ये कहें कि गुजरात में जिस तरह से आरएसएस की प्रयोगशाला है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक प्रयोगशाला है। आरएसएस का एक मध्य प्रदेश मॉडल जिसे डेवलप किया शिवराज चौहान ने, तो शिवराज चौहान को किनारे लगाना ये नरेंद्र मोदी के लिए ब्लेंडर भी साबित हो सकता है। और लोकसभा चुनाव में यह भी तय होगा कि मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं, या वसुंधरा को भी अगर किनारे किया जाता है तो राजस्थान की जो 25 सीटें हैं, जहां पर 28 और 24 सीटें जीती थी बीजेपी ने, शिवराज सिंह चौहान अगर दूर रहते हैं, नाराज रहते हैं, तो नाराज शिवराज क्या 28 सीटें देंगे नरेंद्र मोदी को, या नरेंद्र मोदी अपने बलबूते क्या 28 सीटें हासिल करेंगे? और अगर 28 में से 10 सीटें भी कम होती हैं, राजस्थान में अगर वसुंधरा को नहीं बनाते हैं तो वहां अगर 10 सीटें भी कम होती हैं, तो 20 सीटों के नुकसान की भरपाई नरेंद्र मोदी कहां से करेंगे? जबकि दक्षिण का दरवाजा बंद हो चुका है। 129 सीटें हैं 5 राज्यों की। उन 129 सीटों में से अगर 19 सीटें मिल जाएं तो बहुत बड़ी सफलता होगी नरेंद्र मोदी की। उत्तर पूर्व जहां से कुछ संख्या होती थी बीजेपी की, मणिपुर के हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी ने जाना बंद कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में, असम में उन्हें कुछ उम्मीद है, लेकिन अब वो बगावत तो असम में भी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में इन सीटों की भरपाई कहां से करेंगे? उत्तर प्रदेश से, जहां पर ऑलरेडी 62 सीटें हैं और अलायंस को मिलाकर के 64-65 सीटें हैं। यहां पर कितना मिल सकता है? और अगर ये बगावत की आग भड़कती है तो फिर योगी आदित्यनाथ, जो जानते हैं कि उनको नाथने की कोशिश हो रही है, अमित शाह लगातार उनको चैलेंज कर रहे हैं, उनकी कहीं जमीन को कब्जा करने की कोशिश हो रही है, वो योगी आदित्यनाथ क्या छोड़ देंगे? वो योगी आदित्यनाथ क्या शिवराज सिंह की टोली के साथ नहीं खड़े होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और कहीं इसीलिए पूछा जा रहा है कि कहीं ये ब्लेंडर तो नहीं है। और अगर ये ब्लेंडर होता है तो फिर लोकसभा के चुनाव के नतीजे हैट्रिक तो नहीं बनने देंगे मोदी जी। बहुत शुक्रिया।